एलीजा के साथ रहा, लेकिन गेहाजी अलीशा के साथ रहा, परंतु जैसा अलीशा ने अपने मन में ठाना था वैसा गेहाजी नहीं था। सो खुदा सबको मौका देता है पक्कों के संग संगति करने का। हालेलुया। सो जब मौका मिले तो मौका गवाना नहीं। मरियम और मार्था ने यीशु मसीह को घर में बुलाया, और जब यीशु वहां पर पहुंचा तो हम कलाम में देखते हैं कि जो मरियम थी वो बड़े ही संजीदगी से, बड़े ही प्यार से यीशु मसीह के कदमों में बैठकर यीशु मसीह से खुदा के कलाम को सीख रही थी। हालेलुया। और मार्था वो खाना बनाने के चक्कर में पड़ी हुई थी कि यीशु मसीह ने आज घर आना है, बढ़िया सा पकवान बनाएंगे, बढ़िया सा खाना बनाएंगे, यीशु मसीह बड़ा खुश होगा। हालेलुया। तो आज भी दुनिया में हम लोग देखते हैं कुछ लोगों का यही जतन रहता है कि शायद हम कुछ ऐसी सेवा कर देंगे तो प्रभु यीशु मसीह खुश हो जाएगा, शायद हम किसी की मदद कर देंगे यीशु मसीह खुश हो जाएगा, शायद किसी नंगे को कपड़ा दे देंगे यीशु मसीह खुश हो जाएगा, शायद किसी की मुसीबत में उसके काम आ जाएंगे यीशु मसीह खुश हो जाएगा, शायद ऐसे धर्म के कुछ काम कर देंगे यीशु मसीह खुश हो जाएगा। धर्म के काम करने के लिए बाइबल मना नहीं करती, हालेलुया, लेकिन धर्म के काम ही सब कुछ नहीं। इसीलिए लिखा है तेरे धर्म के कामों की वजह से नहीं तुझे बुलाया गया, बल्कि उसने अपनी असीम कृपा के द्वारा, अपने फजल के द्वारा तेरे गुनाहों को माफ करके, तेरी कमियों को नजरअंदाज करके अपने प्यारे पुत्र की महिमा में बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। सो यदि हम सोचे कि हम अच्छे कर्म करके खुदा को खुश कर लेंगे, जितनी देर तक कोई कलाम के अनुसार चलता नहीं है खुदा कभी भी खुश हो सकता नहीं। जितनी देर उसके पुत्र की पहचान में नहीं बढ़ता उतनी देर तक यीशु मसीह और खुदा खुश हो सकता नहीं, क्योंकि उसने बुलाया ही इसलिए गया है, उसने बुलाया हमें इसलिए है कि हम उस मुकाम तक पहुंचे, उस लेवल तक पहुंचे जिस लेवल को उसने दिखाया है हमें। हालेलुया। मूसा को कहा जैसा पहाड़ पर नक्शा दिखाया वैसा ही बनाना। मूसा ने वैसा जब बना दिया तो लिखा परमेश्वर का जलाल उस तंबू के ऊपर उतर आया। हालेलुया। आज हमें भी उसने एक नमूना दिखाया है सलीब के ऊपर। हालेलुया। और अब इस मंदिर को उस नमूने के ऊपर बनाना है। हालेलुया। जब उस नमूने के ऊपर बनेगा तब उसका जलाल उतरेगा। आजकल पता नहीं कौन सा जलाल उतरता है। हालेलुया। जितनी देर तक तंबू मुकम्मल नहीं हुआ जलाल नहीं उतरा। लिखा है कूच की किताब में, बाइबल की दूसरी किताब में, कि जो कुछ खुदा ने मूसा को बताया था, जब सब कुछ मुकम्मल हो गया तो खुदा का जलाल उतरा। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी जब वो लेवल जहां पर उसका जलाल उतरना है उस लेवल तक पहुंचेंगे तो जलाल उतरेगा। यदि जीवन उस लेवल तक नहीं पहुंचा और कोई जलाल उतरता है तो फिर वो यीशु मसीह का जलाल हो सकता, वो पाकरू भी हो सकता, वो परमेश्वर की आशीष भी हो सकती। हालेलुया। सो खुदावंद खुदा के उस जलाल को यदि हम चाहते हैं कि हम पर उतरे तो फिर हमारा विवेक हम पर गवाही दे, क्या हमने इस मंदिर को उस नमूने पर बनाया है जो हमें सलीब पर दिखाया गया था। हालेलुया। सो नमूना हर जगह उसने दिखाया है कि कैसा बनाना है। पौलुस भी कहता है मुझे पीड़ा लगी है कि मसीह तुम्हें सूरत, मसीह की सूरत जब पकड़ेगा तभी वो जलाल उतरेगा। जितनी देर तक मसीह की सूरत नहीं पकड़ते जलाल भी उतरने वाला नहीं है। तो मार्था भी ये सोचती थी कि शायद मैं कुछ प्रभु को अच्छा बढ़िया सा खाना खिलाऊंगी तो शायद। आज भी बहुत सारे सेवक लोग जब घरों में जाते हैं, लोग बड़े बड़े पकवान, बेचारे खुद तो चाहे कभी कभार खाते हो, लेकिन खुदा के दास के लिए उन्हें अच्छा खाना तो ये ना बनाओ ते फिर कई बार अगले दुआ भी नहीं करते, चुकते हैं तो बाद कहते ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज ਤੇ दुआ भी करने का कोई फायदा। तो फिर नाल ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੁਰਗਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਦਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। सो यदि कोई दास लोगों के पकवान को देखकर खुश होता है तो फिर वो खुदा का दास हो सकता नहीं। हमारे तलवंडी साहब ने चाहे जैसे भी हैं कभी कभी बात बढ़िया कर देते हैं। वो कहना जी खादमा ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਫਿਸ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਮਟਨ ਸ਼ਟਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ, ਵਧੀਆ 3-4 ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਦਮ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ।
तो उन्होंने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि उनका जो मिलन था ना, जो उनका वास्ता रहा है, वो ऐसे ही दासों के साथ रहा है जो चिकन मटन पर घर पे आ जाते हैं। क्योंकि उन्होंने देखे ही ऐसे थे, इसलिए उनकी फिर सोच भी ऐसी सभी के लिए हो गई। लेकिन जो खाने को देखकर आता है वो खुदा का दास भी हो सकता नहीं। हालेलुया। हम लोग देखते हैं अलीशा के बारे में, जब शूनेम में से होकर गुजरा तो एक औरत ने उसे घर में बुलाया और बड़ी रिस्पेक्ट की उसने। और फिर लिखा कि जब भी अलीशा उस नगर में से होकर गुजरता था उस औरत के घर में ठहरता था। हालेलुया। फिर उस औरत ने पति के साथ सलाह की कि ये जो बहुत बार हमारे यहां से गुजरता है, मुझे खुदा का पवित्र दास लगता है। हालेलुया। अब वहां पर वार्तालाप जब देखते हैं ना, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। आज हमारा सब्जेक्ट भी यही है कि पक्कों की पहचान और कच्चों की पहचान कैसे होती है। जल्दी करके उस औरत ने भी अलीशा पर बिलीव नहीं किया और जल्दी करके अलीशा भी उस पर मेहरबान नहीं हुआ। वो बहुत बार गुजरता था, वो औरत देखती थी। जब उसे पक्का यकीन हो गया कि ये खुदा का बंदा है और घर में बुलाने लायक है। हालेलुया। तो सानू तो पता भी नहीं होता घर विच कौन बुलाउण दे लायक हैगा है ते कौन। साडे लिए तो सारे इक्को जे, या तुम ही आ जाते। इसने हर एक को अपने घर में निमंत्रण नहीं दिया, ना अलीशा से पहले और ना ही अलीशा के। इस हद तक पहचान होना जरूरी है। फिर बात बनती है, फिर देखते हैं ना आगे जीवन में कैसा कैसा उस औरत के जीवन में होता है। वो औरत पति के साथ सलाह करती है और पति भी इजाजत दे देता है कि तू ऐसा कर ले। हालेलुया। उस औरत के बारे में लिखा वो जानी मानी हुई, कोई आम औरत नहीं थी। उस इलाके में जानी मानी औरत थी। उस औरत के घर की पहचान उस औरत के नाम से थी। कैसी औरत थी जी? उसका घर उस औरत के नाम से जाना जाता था, उसके पति के नहीं। घर पति के नाम से जाने जाते हैं। इस औरत में कितनी खूबी होगी कि इसका घर इसके नाम से मुबारक था। हालेलुया। लोग इस औरत को जानते थे और ये कितनी रास्तबाज औरत थी कि इसका पति इसकी हर बात को मान लेता था। हालेलुया। हालेलुया। इसका पति इसकी हर एक बात को मान लेता था। हालेलुया। सो कैसी होनी चाहिए औरत? किस हद तक रास्तबाजी में वो परफेक्ट होनी चाहिए कि उसका पति उसकी किसी भी बात से इनकार ना करे। हालेलुया। उसने कहा कि हमें चाहिए कि हम उसके लिए एक अलग कमरा बनाएं ताकि खुदा का दास जब भी इधर से होकर गुजरे, जब वो हमारे घर में आए, मैं नहीं चाहती कि वो हमारे घर की जिस चीजों को हम इस्तेमाल करते हैं उन चीजों को वो इस्तेमाल करे। इसलिए उसके रहने का कमरा भी अलग हो, उसके खाने के बर्तन भी अलग हो, उसके लेटने की जगह भी अलग हो और उस लेटने की जगह पर जो बिस्तर इस्तेमाल किया जाए वो भी, यानी कि जो कुछ भी खुदा के दास के लिए हो वो सब कुछ अलग हो, जिसे सिर्फ और सिर्फ खुदा का दास ही इस्तेमाल करे। हालेलुया। पति ने उसकी बात को माना और उसने कहा कि जैसा तेरे मन में है तो वैसा ही कर ले। हालेलुया। सो पत्नियों को चाहिए कि इस हद तक रहें कि पति को जब आधे मुंह से ही बात कहें तो पति उस बात को पूरा। हालेलुया। 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 कहां तक जी? कि उसके मुंह में बात हो और पति कहे कि मुसलमान कहे ना बिस्मिल्लाह, ऐसी की कहा है आमीन। बस जो तो कहता कि हो गया भला पूरा। इस हद तक वो रास्तबाज थी। ये अलीशा इसलिए नहीं उसके घर जाता था कि इसको बढ़िया खाना मिलता है। हालेलुया। यदि अलीशा इस कैटेगरी का होता कि उसे लोगों के खाने से मतलब होता, लोगों के दान से मतलब होता और वो ये तुलना करता कि कौन ज्यादा देता है और कौन थोड़ा देता है, तो फिर अलीशा के पास जब नमान कोड़ी रथ भरकर लाया था तो अलीशा कभी भी इनकार ना करता।
हालेलुया। इतना गैरतमंद बंदा जिसके पास इतना चढ़ावा लेकर वो आया था, उसके चढ़ावे को कबूल नहीं किया, लेकिन इस औरत के घर में वो अवश्य जाता था जब भी शूनेम में से होकर गुजरता था। क्यों? नंबर एक, ये औरत किसी पक्के की तलाश में थी कि मुझे कोई पक्का मिल जाए। हालेलुया। और वहां पर क्या लिखा है? अलीशा शूनेम में से होकर गुजर रहा था। हालेलुया। और ये अचानक बात नहीं है, अलीशा कई बार गुजरा होगा। और ये औरत यूं ही किसी को अपने घर में निमंत्रण देने वाली भी नहीं है। और अलीशा के अलावा भी बहुत नबियों को उसने गुजरते हुए देखा होगा, लेकिन ये औरत एक पक्के की पहचान में है। और ये जो भी गुजरता है उसे बड़ी ही टिकटिकी लगाकर बड़ी ही गहरी नजर से देखती है। हालेलुया। ये यूं ही किसी नबी पर ईमान लाने वाली नहीं है, ये यूं ही किसी नबी का विश्वास करने वाली नहीं है। ये एक रास्तबाज औरत है और उसे एक ऐसा ही रास्तबाज चाहिए जिसके साथ उसकी संगति हो सके। हालेलुया। तो हमको तो कोई मतलब नहीं होता रास्तबाज होवे ते भावें कपड़ेबाज होवे, सानू ते की है बस दुआ करे ते जो कह दे साडे लिए हो जावे, वही हमारे लिए संत ठहर जाएगा। लेकिन ये औरत ये नबियों को देखती थी, इसने अलीशा को भी देखा। इसने देखा कि अलीशा का चलने का ढंग जो है वो दूसरे नबियों से अलग है। हालेलुया। और हुण हालेलुया इदां दी गल्लां ते क्या करो, जिथे नहीं कहने वाला उत्थे कह देंदे। हालेलुया। अलीशा के चलने का ढंग दूसरे नबियों से क्या था? अलग था। अलीशा के कपड़े पहनने का अंदाज भी दूसरे लोगों से अलग था। अलीशा के बात करने का अंदाज भी दूसरे लोगों से अलग था। अलीशा के देखने का अंदाज भी दूसरे लोगों से अलग था। हालेलुया। मैं कनाडा में गया, वहां पर किसी भाई ने मेरे से बात की, बोलता है एक भाई के लिए आपके साथ बात करनी। मैंने बोला करो भाई। बोलता है वो आया तो था हमारे पास, कलाम तो बहुत जबरदस्त उसने सुनाया, हिला के रख दिया लोगों को, लेकिन उसका औरतों की तरफ देखने का जो अंदाज था वो बहुत ही बुरा था। कैसा था जी? बहुत बुरा। होना कि हालेलुया इतने नहीं बनता। क्या था जी? कलाम में बहुत निपुण था, पूरे चर्च को हिला के रख दिया। परंतु जब इबादत खत्म होती थी मर्दों में नहीं बैठता था। उसकी कोशिश क्या होती थी कि मैं औरतों के साथ ही समय गुजारूं। संत की एक एक गतिविधि को दुनिया देखती है, ये संत को हर वक्त पता होना चाहिए, सिर्फ चर्च में ही नहीं। हालेलुया। संत चाहे बाजार में खड़ा हो, उसे ये मालूम हो कि लोग मुझे देखते हैं। हालेलुया। उसकी हर गतिविधि पर लोगों की नजर है। तो अब कलाम तो बोलते बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन औरतों की तरफ देखने का अंदाज जो था वो बहुत गलत था। एक संत का अंदाज कैसा होना चाहिए? बुजुर्ग को अपनी मां की तरह, जवान औरतों को अपनी बहन की तरह, छोटी बच्चियों को अपनी बेटियों की तरह देखे। हालेलुया। और संत की दूसरी पहचान यही होती है, वो मां समान औरत को मां की तरह वो व्यवहार करेगा। जो जवान होगी उनके साथ वो उसी तरह जैसे अपनी एक बहन के साथ व्यवहार करता है। जो छोटे बच्चे हैं उनको उसी तरह गाइड करेगा जैसे उसके अपने ही बच्चे हों। हालेलुया। सो लोग देखते हैं, ये औरत अलीशा को इसी तरह देखती थी। जब इसे पक्का यकीन हो गया कि ये बंदा इस काबिल है कि इसे घर में उतारा जाए। हालेलुया। फिर लिखा उसने अलीशा को निमंत्रण, ਐਵੇਂ ना जने खने ਨੂੰ घर च बुलाया करो। हालेलुया। बाइबल ਵਿੱਚ लिखा है औरतां बारे भी ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ ਦੱਸਣੀਆਂ ਵੀ योग नहीं। सो पक्के की पहचान इस हद तक करनी है। हालेलुया। फिर बात बनेगी, यूं ही ना देखो कि किसी से बीमार चंगा हो गया
तो पागलों की तरह उस तरफ दौड़ के पड़ो। कहीं मुर्दा जिंदा हो गया तो पागलों की तरफ। तू तो मुर्दा था, तू मुर्दा ही है, तू मुर्दा ही, तो फिर क्या फायदा चाहे 50 मुर्दे रोज जिंदा हो। जिस दिन तुझे नया जीवन मिलेगा उस दिन बात बनेगी। हालेलुया। तो यदि मुझको जीवन ही ना मिले तो दूसरे मुर्दे जिंदा देखने में मुझको कोई भी फायदा, जब तक मुझे नया जन्म नहीं मिलता, जब तक मैं जिंदा नहीं होता, और मैं जिंदा दिखाई भी देना चाहिए। तो ये औरत की ये क्वालिटी थी, इसको खोलेंगे और आगे जाकर, लेकिन मैंने अभी सिर्फ टच कराना था कि मार्था जो थी उसने बुला लिया। उसकी कोशिश क्या है कि प्रभु को मैं खानों के साथ खुश करूंगी, लेकिन मरियम असली बात को जानती थी। हालेलुया। ये मरियम कोई आम औरत नहीं है, ये औरत बड़ी खतरनाक औरत है, जिसे जमाना नफरत करता था, जिसे जमाना घृणा करता था। ये वही मरियम है जिसने अतर लाकर यीशु मसीह के ऊपर उंडेला था और अपने बालों से उसे पहुंचा था। ये संसार की नजर में एक घिनौनी औरत है, लेकिन जब यीशु ने इसके गुनाहों को माफ किया, इससे पहचान होगी कि ये कौन है। और जब पहचान हुई तो इसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, मैं और मेरा प्रभु यीशु। दोबारा इस औरत ने पूरी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था, क्या इनमें से किसी ने तुझ पर गुनाह साबित किया? बोलती नहीं। तो बोलता फिर जा मैं भी, लेकिन फिर गुनाह ना करना। पक्कों की पहचान क्या है? वो हर पल आपको डांटते रहेंगे, प्यार से समझाते रहेंगे। उनका फर्ज यही है कि जो दिए गए हैं वो गुनाह से रहित रहें। हालेलुया। जो डांटेंगे, जो समझाएंगे, वही है जो हमारी बेहतरी के लिए है, और पक्कों की यही पहचान है। यीशु मसीह ने कहा फिर मैं भी तुझ पर गुनाह, इसका मतलब ये नहीं कि तू गुनहगार नहीं है, परंतु मैं गुनहगारों को बचाने और अनंत जीवन देने आया हूं। इसलिए मैं भी नहीं करता, परंतु एक बात याद रखना, दोबारा गुनाह ना करना। 38 साल के बीमारी को भी यीशु मसीह ने यही किया कि फिर पाप ना करना। ऐसा ना हो कि तू इससे भी बड़ी मुसीबत में 38 साल तो बीमार ने और कितनी मुसीबत पड़ाई। हाँ जी। तो यीशु मसीह अब उस मुसीबत की बात कर रहा है जो कभी भी खत्म ना होने। यदि तूने अब गुनाह किया तो दोबारा तेरे पास परमेश्वर का पुत्र आने वाला नहीं। दोबारा तुझे पानी में भी जाने का मौका नहीं दिया जाएगा, सीधा अधोलोक में ही उतरेगा। और दुष्ट जो आत्मे हैं वो तुझे घसीट कर तड़पने वाली जगह में लेकर जाएंगे। उससे अब बचे रहना। सो ये मरियम मगदलीनी वही औरत है जिसको खुदा ने फजल किया, माफ किया और अपने कदमों में बैठने का मौका दिया। हालेलुया। और इसको पता है जितना मैं प्रभु के साथ समय बिता लूंगी मेरे लिए उतना ही बढ़िया है। क्या है जी बोला? हालेलुया। हम लोगों के पास प्रभु के साथ समय बिताने का समय नहीं है। हालेलुया। यही हमारी मजबूरी है, यही हमारी प्रॉब्लम है, और यही हमारा जो पंजाबी च कह दिए घटियापन है। हमारे पास हर बात के लिए समय है। खुदा आपको फिर जब समय खुदा के लिए नहीं ना निकालते, खुदा भी आपको फिर इतना फ्री करके बिठाता है कि आपके पास फिर समय होता है। लेकिन आपके पास फिर कोई बैठने वाला भी होता। हालेलुया। वो कईयों को तो ऐसा बिस्तर पर बिठाता है, बोलता बेटा तू बैठना चाहता था, अब बैठ, और अब यहां से तू तभी उठेगा जब मैं तुझे उठाऊंगा, वरना उठने वाला भी। तो कहेगा क्या लिखा कलाम में? अभी भी सुधर जा जबकि वो बुरे दिन नहीं आए। तो बुरे दिनों में जाकर बैठें, इससे अच्छा नहीं है कि अच्छे दिनों में ही बैठते हैं। लेकिन अच्छे दिनों में बैठा जाता, बैठा कितना जावे? 45 रुपये डॉलर पर आवर ते 12 घंटे की जॉब। हालेलुया। कैलकुलेशन करिए माड़ा जरा, 12 चौक 48 यानी कि $600। हालेलुया।
$600 जेब में आता हो, लोग हफ्ते में कमाते हैं कितने जी? लोग जो स्टोरों पर काम करते हैं हफ्ते में कमाते हैं $600। और ये 1, 2 और 3 आदमी $600 के दिन को छोड़कर प्रभु की हजूरी में बैठे। हुण क्यों ना हालेलुया। और लोग 100 रुपये के लालच में बंदगी को छोड़कर काम पर चले जाते हैं। तो वहां पर सारा हिसाब किताब वो लिखता है। जितना समय प्रभु का दुनिया को देते हो ना, क्या बोला था वो, पूछा ना उन्होंने कि कैसर को जजिया देना वाजिब है कि नहीं, कर देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए कि नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो प्रभु का है वो हालेलुया। तो जो जिसका है, लिखा फिर आगे जाकर, हर एक का हक अदा कर। सो जो हक प्रभु के लिए हमारे जीवन में है, उसमें से 1 मिनट भी यदि दुनिया को दिया, वो 1 मिनट कितनी बड़ी मुसीबत बनेगा हम लोग कल्पना भी कर सकते नहीं। क्योंकि उस 1 मिनट में पता नहीं खुदा ने आपको कौन सी आशीष देनी थी जिसे आपने ठुकरा दिया। तो ये गलतियां किनसे होती हैं? जो कच्चे हैं और कच्चों की संगति में रहते हैं, उनके लिए ये बातें अहमियत रखती नहीं है। लेकिन जब प्रभु ऐसा कर देता है, हमारे भाई बिली में है ना, शराब नहीं छूटती उनसे, कोई बुरी बात नहीं है उनके लिए शराब पीना, मसीही होते हो तो शराब पीने की आदत छूट। मैं उनको अपनी उदाहरण देता हूं, तुम लोगों के साथ रहा हूं मैं। एक तो होता है दूसरों की उदाहरण। तो ये मेरे बराबर के शराबी भी नहीं थे। 3 पैक के बाद इनका काम हो जाता था, इनको पता ही नहीं चलता था। हम लोग 1.5 बोतल के बाद पता चलता था कि पी है। तो मैं इनको बताता हूं कि तुम ही लोगों के साथ रहकर 13 साल मैंने बिना नागा शराब पी है। तो जिस दिन छोड़ी, जय मसीह की, हालेलुया। ये कौन सी बड़ी बात है जी? शराब छोड़ना कौन सी बड़ी बात है? ये तो हमारी आदत है ना। आदत हम ही ने डाली, जब मर्जी छोड़ सकते हैं। हालेलुया। सो इनसे छूटता नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी संगति ही ऐसे लोगों के साथ है जिन्होंने कहा नहीं पानी पैक बुक पीना कोई फर्क नहीं पैंदा, तुसी केड़ा किसी का बुरा कर दे। तो ये कच्चे खुद भी गड्ढे में गिरेंगे और इनको भी साथ लेकर गिरेंगे। और जब हम लोग कहते हैं, हम लोग इनको अच्छे नहीं लगते। क्या नहीं लगते भला? जिसको भी आप बोलोगे ना, बुरा करने से मना करोगे, आप उसको अच्छा लगोगे, उसके साथ हो। जब नहीं हो एक बात है, कोई कहता नहीं, तुसी कह रहे हो भी इतना नहीं करना चाहिए। हालेलुया। सो आज देखो कलाम क्या कहता है हमें कि ऐसे लोगों की संगत नहीं करना। मरियम को ने यीशु मसीह ने आगे जाकर कहा ना, मार्था मार्था तू व्यर्थ बातों की चिंता करती है। क्या कर रही है भला? इन्हें चिली चिकन बनाना भी शुरू कर दिता, इन्हें बकरा भी बढ़ लिया, इन्हें मच्छी भी मंगा ली, इन्हें चौल भी बनाने शुरू करते, नाल नाना दे दी, इन्हें तंदूर भी बाल लिया। यानी कि इसकी हर कोशिश, पानी ना मुंह आज भी, इसकी हर कोशिश क्या है बोला कि यीशु मसीह आज आया है, ऐसे ऐसे पकवान खिलाऊंगी पक्के बनाकर, यीशु मसीह जब खाएगा खुश होगा और मुझे दिल से आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। हमको भी जब लोग घरों में बुलाते हैं, हम लोग सीधे कह देते हैं, पहली बात तो यह है कि हमने कुछ भी खाना सरी में। जब मैं कह रहा बेचारे तरसते रहे मुझको, क्वेश्चन ना क्वेश्चन, मैं कहा जी नहीं जी इदा करो, तुसी मूंगी दी दाल बनाई बिना तुड़के तो, वो कहते एक केड़े टेस्ट। हालेलुया। हम लोग खानों के लिए किसी के घर में जाएंगे, क्या हम अपने घर में खाना खाते नहीं? हालेलुया। प्रभु हमें अपने कलाम की सेवा के लिए लेकर जा रहा है, लोगों के घर में खाने के लिए। तो जो खाने के पीछे जाए वो खुदा का दास हो सकता। तो मार्था को यीशु मसीह कहता है, मार्था मार्था तू व्यर्थ बातों की चिंता करती है, मरियम ने अच्छा हिस्सा चुन लिया है। हालेलुया। हालेलुया। आज आपके जीवन का जो ये हिस्सा है ना, इसका अजर आपको मिलना ही मिलना है, इसे कोई आपसे छीन सकता। मैं परसों भाई बलबीर के साथ बात कर रहा था, मैं लोगों की जिंदगी पर नहीं गौर करता कि उनकी जिंदगियों में क्या कमियां हैं, साथ साथ अपनी जिंदगी पर भी गौर करता
और अपने साथियों के साथ शेयर भी करता हूं। तो मैं इनके साथ शेयर कर रहा था कि जब मेरा स्कूटर चोरी हुआ था ना, तो मेरा ईमान था कि चोर मुझको स्कूटर वापस करेगा। कभी आज तक चोर ने चुरा कर स्कूटर नहीं वापस किया होगा, मेरा किया था। तो मैं इनको बता रहा था, जब चोर मेरे घर में लेटर भेज रहा है ना, तीसरे दिन मेरे मुझको लेटर कि भाई साहब हमने आपका स्कूटर चुरा लिया था और रात भर में सो नहीं सका, आपका स्कूटर मैंने बूटा पिंड में खड़ा किया है, वहां से जाकर ले आओ। बस मैंने उसमें से एक पीछे का जो टायर है ना वो उतार लिया, इतने ही मुझको चाहिए थे बोलता। तो मैंने अपनी जरूरत पूरी कर ली, बाकी आपका स्कूटर सही सलामत वहां पर खड़ा है। तो स्कूटर भी मुझे मिल गया, पुलिस वाले उठाकर ले गए थे। पुलिस वालों ने वहां से किसी दूसरी की स्टपनी भी मुझको लगा के मेरा स्कूटर पूरा करके दे दिया। तो स्कूटर तो मेरा मिल गया। मैं परसों गाड़ी में जाता था, कोई किसी बात पर विचार कर रहा था, तो मेरा एकदम उस बात पर दिमाग गया, जब ये मौजजा मेरी जिंदगी में हुआ, मेरा प्रभु के साथ कोई वास्ता ही नहीं था। प्रभु में था लेकिन प्रभु का था नहीं। हालेलुया। क्या था? प्रभु में था लेकिन प्रभु का था नहीं। तो वो जो सारा मौजजा हुआ ना, वो सिर्फ मेरे ईमान के कारण, मेरे कर्मों के कारण नहीं, जो मसीह में आकर मुझे करने चाहिए। अगर उन कर्मों के हिसाब से देखूं तो उस वक्त मेरा जीवन मसीह में बिगड़ा हुआ जीवन था, लेकिन फिर भी वो मौजजा मेरे जीवन में हो रहा है। ऐसे मौजजे हमारे अंदर फिर एक प्रौढ़ लेकर आते हैं जो हम लोग कच्चे होते हैं, और यही मौजजे और यही प्रौढ़ हमारे लिए गिरावट और हमारे नाश का कारण बनते हैं। प्रौढ़ कैसे आएगा? इसका मतलब मैं ठीक ही हां। क्या आएगा? जे मैं ठीक ना होंदा प्रभु मेरी दुआ किदां सुन लेंदा? जे मैं ठीक ना होंदा ते चोर नूं सुपने विच क्यों डरावने सुपने आउंदे भी तू ओहदा स्कूटर वापस कर? ਇਹਦਾ मतलब प्रभु दे विच मैं ठीक हां। ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੂਤ ਭੇਜਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਠ ਕਾਕਾ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਦਾ स्कूटर वापस कर। ऐसा ही लिखा था लेटर में। उसने माता को ही लेटर मिला था, बोलती आ गया लेटर। मैंने इनको बताया था स्कूटर वाला स्कूटर घर देने आएगा, तो इन्होंने लेटर दिया कि आ गया जी। तो मौजजा तो हो रहा है लेकिन जीवन यीशु में बिगड़ा हुआ जीवन है। तो स्कूटर मिल गया लेकिन जिंदगी नहीं मिलेगी। हालेलुया। क्या हुआ भला? चोरी हुआ स्कूटर ईमान के साथ यीशु मसीह में मिल सकता है, परंतु हमेशा की जिंदगी जिसके लिए बुलाया है वो नहीं मिलेगी। सब कुछ जो लुट गया है वापस मिल सकता है यीशु के नाम में यदि विश्वास करते हो, परंतु विश्वास के साथ हमेशा की जिंदगी नहीं मिलेगी। तो आज यही एक गड़बड़ी जो शैतान ने की हुई है, लोगों में यही गड़बड़ी चल रही है कि शायद परमेश्वर के साथ हमारा संबंध ठीक है, हम पक्के ही हैं, कच्चे नहीं हैं, लेकिन कच्चे प्रगट हो जाते हैं। विवेक टिकने देता। उस वक्त ये बातें दिमाग में नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त उस ज्योति का तजर्बा नहीं हुआ था जो तजर्बा खुदा ने इन दिनों में। आज पता चलता है कि उस वक्त हम ठीक, लेकिन उस वक्त यदि कोई कहता था तो हम मानते थोड़ी थे कि हम ठीक नहीं हैं, बल्कि बाइबल में से 50 वर्षे निकालकर उसके सामने बंदे दा पुत बन, तू वही है जेड़ा दोष लाने वाले। मैं की है भला? मैं ठीक। सो एक पक्के की निशानी क्या? हर वक्त वो चेक करेगा मैं पक्का ही हूं कि कहीं मैं भी तो कच्चा। तो जब वो अपने पर ये विचार करेगा, ये विचार करना ही उसके पक्के होने की निशानी है। हालेलुया। जिस दिन मैंने माने नहीं मैं ठीक ही हूं, समझ लो क्या हूं? कच्चा हूं। जिस दिन मैंने ये गौर करना शुरू कर दिया कि कहीं मैं भी तो ऐसा नहीं हूं, समझ लो कोई अंदर ताकत काम कर रही है जो नोक रही है, ठोक रही है कि बेटा तू सही रास्ते पर जा रहा है। हालेलुया। इसलिए तेरे लिए द्वार खुले हैं और खुदा की योजना तेरे सामने रखी हुई है। सो याद रखो कि जो खानों के कारण आते हैं वो दास होते। हालेलुया। क्या नहीं होते भला? वो दास नहीं होते जो खाने के लालच में आपके घर में
आते हैं। दूसरी बात, जो चंदे के लालच में आते हैं वो भी दास होते नहीं। अगर इसको चेक करना हो तो कैसे करोगे? 2-3 बार बुलाओ, मुट्ठी गर्म करो, बाद में 2-3 बार बुलाओ जय मसीह की, चौथी बार बुलाओगे फिर आने वाला बहाने लगाएगा। क्या करेगा जी? बहाने लगाएगा कि नहीं जी वो ये तो डेट नहीं खाली, वो आपको डेट ही बोल देगा जो आपके पास खाली, तो ये उसकी निशानी होगी। जब मैं इधर गया ना ब्रंसविक में, तो मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर गया, तो यहां से 1000 किलोमीटर में बहुत दूर पड़ जाता है, यानी कि कनाडा में, जहां पर पास्टर फिनी जी भी जाते हैं अभी सेंट जॉन एरिया में। तो वहां पर किसी के एक घर में हम लोग गए, तो यही आशा लेकर के उनके पास कुछ थे, उन्होंने बताया था, लेकिन वहां पर वो जो बताया था वो वैसा मिला नहीं, माहौल नहीं मिला। तो किन दिनों में गए? जिन दिनों में हमारा काम होता है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो उन दिनों में हम लोग $1000 का काम करते हैं। काम भी छोड़ा, $300-400 तेल लगाकर भी गए, और उधर कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो भाई बलवीर जी मुझसे पूछ रहे हैं जी, कहने जी दोबारा बुलाओगे तो जाओगे? मैं कहा जी बिल्कुल। हालेलुया। की करेंगे बोला जे दोबारा बुलाओगे तो फिर जाओगे? मैं कहा जी बिल्कुल जाऊंगा जी, मैं तब तक जाता रहूंगा जब तक खुदा मुझ में हिम्मत रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? जो पक्के हैं वो नुकसान की परवाह नहीं करते, उनका निशाना एक ही होता है, मेरे नुकसानों के बावजूद भी यदि एक रूह भी बच गई तो खुदा के हजूर मेरे लिए अजर है। हालेलुया। सो हमने कभी भी ये परवाह नहीं की कि हमको कहां पर क्या मिलता है। मैं यहाँ पर आकर गवाहियां देता रहूं और फेसबुक पर इसीलिए डालता हूं क्योंकि जहां पर गया हुआ था वो सभी लोग फेसबुक पर सुनते हैं, तो यदि वो सुनते हैं तो मैं झूठ बोल सकता? तो मैं बताता हूं फेसबुक पर वो लोग भी सुनते हैं कि मैं जहां जहां भी गया कभी मुझको उन्होंने प्लेन का किराया भी नहीं दिया। क्या हुआ जी भला? यदि मैं 350 की टिकट लेकर जाता हूं तो 200 रुपया वो हाथ में देकर बेचते हैं, जो 4-5 दिन खराब करता हूं वो किसी लेखे में नहीं होते। और फिर एक बार का काम नहीं है, ये हर बार ही ऐसा होता है। हालेलुया। लेकिन मैं फिर भी जाता हूं। क्यों जाता हूं? कहीं ना कहीं कोई ऐसा खुदा ने उस भीड़ में रखा होगा जिसके लिए खुदा की प्लानिंग होगी। हालेलुया। यदि वो आ गया तो समझ लो मेरे सारे नुकसानों का अजर मुझको मिल। तो ये ध्यान रखना है, अलीशा इसलिए नहीं जाता कि उसके घर में मुझको अच्छा खाना मिलेगा। अलीशा इसलिए जाता है कि इस औरत के लिए परमेश्वर की कोई योजना है। किस लिए जाता है? इस औरत के लिए परमेश्वर की कोई योजना है, इसलिए जाता है, ना कि इसलिए कि ये औरत अच्छे खाने खिलाती है, बहुत सेवा करती है। सो भाई तलवंडी के लिए भी यही मैसेज है कि जो मटन चिकन पर आते वो खुदा के दास होते नहीं। वो खुदा के दास नहीं, वो तो लुटेरे होते हैं, वो तो पेट के पुजारी होते हैं जो खाने की वजह से आते हैं। जो जिंदगी बचाने आते हैं वही खुदा के ठहराए हुए होते हैं। हालेलुया। एक वर्ष पढ़ेंगे उसके बाद दुआ करते हैं कि पहचान किस हद तक हमको करनी है कच्चों की और पक्कों की, और इनके बारे में बाइबल क्या बताती है। पढ़ेंगे 1 तीमुथियुस उसका 6 अध्याय की 5 वर्ष। जल्दी से पंजाबी दे विच अगर हैगी, हिंदी विच मैं पढ़ देवांगा, पंजाबी च अगर किसी को हैगी। 1 तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 5 वर्ष। मैं पहले हिंदी में पढ़ देता हूं, फिर आप पंजाबी में निकाल के रखना। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। झगड़े रगड़े किन में होंगे? जिनकी बुद्धि क्या हुई है भला? बिगड़ गई है। जो पक्के हैं उनकी बुद्धि कभी बिगड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी अपनी बुद्धि उनमें काम नहीं करती, बल्कि मसीह की बुद्ध उनमें है। क्या है जी भला? जो पक्के हैं
उनमें उनकी बुद्धि इस्तेमाल नहीं कर होती, बल्कि क्या होते हैं, उनमें मसीह की बुद्धि जो है वो काम करती है। तो जिनमें मसीह की बुद्धि काम करेगी उनमें कोई भी रगड़ा झगड़ा होगा नहीं। हालेलुया। जब से हमने ये रॉयल मिनिस्ट्री शुरू की, कभी रगड़ा झगड़ा हुआ जी? भला क्यों नहीं हुआ? हमने रगड़े झगड़े वाला काम ही नहीं रखा। लोग बनाते हैं सोसाइटियां, एक कौन है प्रेसिडेंट, एक कौन है कैशियर, एक कौन है सेक्रेटरी, पैसे पुसे होंगे, लड़ाई एवं होती रहती। और लड़ाई करेगा भी कौन? जो कभी कुछ देता नहीं है। कौन करेगा? जो कभी भी कुछ देता, जो देने वाले वो देकर भूल जाते हैं कि हमने क्या दिया, क्या नहीं दिया। इसलिए हमने शुरू से कह दिया था, यहां पर कोई सोसाइटी सोसाइटी बने, यहां पर ना तो कोई प्रधान है, सभी एक से ही है। हालेलुया। यहां पर आपके बराबर मैं भी झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि हम सभी खुदा के घर में एक समान है। हालेलुया। तो हमने ऐसे रगड़े झगड़ों वाला काम ही नहीं रखा। क्यों? इसीलिए क्योंकि मसीह की बुद्ध हमें काम करती है। जब हमको ये रुतबे का लालच हो जाएगा, उसी दिन हमारा पतन होना शुरू, क्योंकि हम संसार के रुतबे चाहते हैं, हमारा रुतबा मसीह में छुपा हुआ है। तो क्या लिखा है वहां पर? और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वह सत्य से वहीन हो गए हैं, सच से बहुत दूर। इनमें रगड़े झगड़े होने के क्या क्या कारण है? नंबर 1, इनकी बुद्धि जो है वो बिगड़ी है। नंबर 2, ये सच्चाई से बहुत दूर हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। क्या समझते हैं जी? रगड़े झगड़े वाला क्यों होते हैं? क्योंकि बुद्धि बिगड़ गई है, सच्चाई से दूर हो गए हैं, और ये समझते हैं कि जो हम लोग ये कर रहे हैं ना मसीह में, ये इसलिए खुदा ने हमको बुलाया है कि माल शाल चंगा इकट्ठा कर सकते हैं। सो एक बार खुदा के दास बता रहे थे कि हम एक घर में गए, बहुत इंटेलिजेंट घर था, तो उन्होंने अपने बच्चों के साथ इंट्रोड्यूस जब कराया तो बोलते कि ये बड़ा बेटा है जी, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहे हैं। ये छोटा बेटा है, ये इसको हम सोचते हैं कि ये एमडी बने, और ये हमारा जो बेटा है ये आईएएस की ट्रेनिंग कर रहा है। तो चौथे के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो पाशी बोलते कि इसके लिए नहीं कुछ भी बोला जी, कि नहीं बस ये दुआ कर दो पादरी बन जाओ। तो कहते क्यों? कहते घर सब तो निकम्मा ता करके बाइबल च दस रहे हैं। पाशी कहते तो ये सोच क्यों है? अगे उदाहरण दे रहे हैं, कहते बाइबल में लिखा है खुदा ने संसार के मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमानों को। हम दसो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? सो बुद्धि बिगड़ गई, सच्चाई से दूर हो गए, और भक्ति को माल शाल इकट्ठा करने का तरीका बना। तो आज पंजाब में हमारे बाकी भी सभी ऐसा ही चल रहा है। पंजाब में तो ऐसा ही है, लोग अभी यही बातें करते हैं, जिन्हें कोई काम नहीं जी वो पादरी बन जाते। 5-5 साल के बच्चों के हाथ में बाइबल पकड़ाकर वो प्रचार कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं फेसबुक पर, और लोग बड़े कमेंट कर रहे हैं, हजारों कमेंट हो रहे हैं, क्या बात, आमीन, हालेलुया, जय मसीह की, ग्रेट। वो बच्चे की जिंदगी उजड़ रही है। जो 5 साल के बच्चे के हाथ में किताब पकड़ा दी है ना खुदा के कलाम की, वो बच्चे की जिंदगी नष्ट होगी। वो अभी से प्रौढ़ की तरफ जा रहा है, वो बर्बाद होगा। 30 साल से पहले तो यीशु मसीह को नहीं उन्होंने पोथी दी। तो आज क्या हो रहा है फेसबुक पर? औरतें बपतिस्मे दे रही और लोग नीचे गॉड ब्लेस यू सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਭੈਣ ਤੇਰੇ ਕੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤਰਲਾ ਹੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੇ ਭਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੂੰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ नहीं। पर फर्क ही कोई क्यों? क्योंकि बुद्धि बिगड़ गई, सच्चाई से दूर है, और एक ही तरीका अपना लिया है कि किसी ना किसी तरह हमने माल शाल इकट्ठा
हमारे भी यहाँ एक बहन आई हुई है, भाई साहब जानते हैं उनको, वो भी पादरी है। तो मैंने भी जब आई थी तभी उसको बोल दिया था कि आप पास्टर नहीं बन सकते। बड़ी बहस की, मैंने कहा मेरे से बहस मत करना, क्योंकि हम वही बात करते हैं जिसकी गहराई तक गए होते हैं, और वहां पर फिर तुमको शर्मिंदगी ही उठानी पड़े। खुदा की गवाही दो, कोई बात नहीं, घरों में जाकर खुदा की शिक्षा दो, कोई बात नहीं। पुलपट पर तेरा आना और पास्टर होना, ये अकॉर्डिंग टू बाइबल, बाइबल के अनुसार नहीं है, ये गलती मत कर। अगली बात, पर संतोष सहित यदि भक्ति है तो बहुत बड़ी कमाई है। तो क्या लिखा? संसार को कमाए परंतु अपनी जान का नुकसान करे। हालेलुया। उससे अच्छा है जान को कमाए, संसार चाहे नरक में जाए, मेरे को कुछ लेना देना, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। सो बुद्धि इनकी बिगड़ गई है, सच्चाई से दूर है, और इस काम को इन्होंने भक्ति का एक के आड़ में एक कमाई का जो है साधन बनाया है, और फिर बड़े बड़े इश्तिहार लगाते हैं, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट होती है, बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट होती है। अगर तुसी 100 दोगे खुदा तानू 1000 दूंगा, जे तुसी 1000 दोगे खुदा तानू 10,000 दूंगा, जे तुसी 10,000 दोगे खुदा तानू लाख दूंगा। हुण बेचारे वो केसलाल जी दे रहे भला 10,000 तो ता दूंगा ना, पता भी 10,000 की लैटरी पानी है जी, नहीं निकलनी है। 10,000 की लैटरी पाओ, लाख रुपया। इससे अच्छा तू प्रचार बंद कर, तू लैटरी स्टॉल खोलना, क्योंकि तू जिसलिए यीशु ने तुझको बुलाया वो तो काम तू कर ही नहीं रहा। तो फिर तू लैटरी स्टॉल पर बैठ, तेरा पुलपट पर खड़े होने का काम, पुलपट पर खड़े होने का काम नहीं है। आज तो ऐसे ऐसे स्वार्थ और लालच लोगों को दे रहे हैं। आप अगर लाख रुपया दोगे तो पास्टर कहता है मैं अपने कमरे में तुम लोगों की फोटो लगाऊंगा। 50,000 लाख देने वालों की कहां पर फोटो लगेगी? पास्टर के कमरे में। और जब तक पास्टर रहेगा और कमरा रहेगा, साथ में लालच का क्या दिया जा रहा है, जब तक पास्टर रहेगा, कमरा रहेगा, तब तक आपकी फोटो वहां पर मरिया होया दियां फोटो में टंगिया जांदियां। तो कच्चों की पहचान क्या है? अभी गलत नहीं कर रहे, वो सही कह रहे, ताड़ी फोटो टंगनी है। लाख रुपया दो ते मर जाओ, ताकि ताड़ी फोटो किथे मैं अपने कमरे टंगा ते रब नूं कहां दे के एडे वड्डे मूर्ख बंदे है। मैं थोड़ा जिहा क्या फटाफट लाख रुपया देता, क्यों कि ताकि साडी फोटो किथे जावे भला। जिस बाइबल को हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है मैंने तेरी तस्वीर अपने हाथों पर उकरी हुई। हालेलुया। तो अब जिस खुदा ने हाथों पर उकरी हुई है उसके आगे समर्पण करें। जहां जिस दास के द्वारा आशीषें मिलनी है उस दास के कमरे में फोटो लटकाने के लिए दान दे। तो ऐसे कच्चों की जो संगत करेंगे वो कच्चे ही रह जाएंगे और कच्चे खुर जाएंगे, और खुर ना जाओ। इसीलिए खुदा ने अपने लोगों को ठहराया है कि पक्कों की संगत करो ताकि पक्के। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद। अपने अपने लिए दुआ करें, मांगे खुदा से मुझे झूठे शिक्षकों से बचा, खुदा मुझे झूठी शिक्षा से बचा। तू मेरी अगुवाई कर जैसे तूने इस्राएल की अगुवाई की थी। मैं भटकना भी चाहूं तो तू मुझे संभाल लेना, मुझे भटकते ना। तूने मुझे हमेशा की जिंदगी के लिए बुलाया है, मैं किसी ना किसी तरह से हासिल करूंगा। मुझे ये संसार की दौलत नहीं चाहिए, मुझे संसार का ऐशो आराम भी नहीं चाहिए, मुझे संसार के रुतबे भी नहीं चाहिए, मुझे संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए जो मुझे तुझसे दूर ले जाए। तू बेशक मेरा सब कुछ ले ले, परंतु मरियम की तरह मुझे अपने कदमों में बैठने का मौका दे। मैं सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हूं। मैंने इसलिए तुझे अपना मुक्तिदाता नहीं बनाया, मैंने इसलिए नहीं माना तुझे मुक्तिदाता कि तू मेरी ख्वाहिशों को पूरा करे, बल्कि मैंने मुक्ति पाने के लिए तुझे मुक्तिदाता कबूल किया। मैं चाहता हूं कि किसी भी तरह मेरा उद्धार हो, किसी भी तरह मेरी नजात हो,
बस मेरी यही ख्वाहिश है, तो मुझे संभाल, मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बन, तेरे राज में दाखिल हो सकूं, तेरे बदन का हिस्सा बन सकूं। तू दया कर। धन्यवाद, तेरा शुक्र। उसका वचन पूरा हो रहा है, देखो देखो मसीह आ रहा है, देखो देखो मसीह आ रहा है। सचमुच वो आ रहा है, अपने आप को तैयार कर। मेरे बाप आसमानी तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं आज की मुबारक शाम के लिए, तेरे बड़े फजल के लिए। सचमुच तू बख्श कि हम पक्कों के संग रह सके, तो बख्श के हम पक्के बन सके। तेरा फजल एक एक जिंदगी पर चाहते हैं, हर एक जिंदगी में तेरा नेक मकसद पूरा हो। हमारी दुआ को सुन ले मसीह यीशु के नाम। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की संगत अब से लेकर हमेशा तक उसके तमाम लोगों के साथ होती रहे। हालेलुया। सारे जय मसीह की। खाना सारे खा